यहाँ अब हमारा पर्पज़ ये बनता है कि हम एक ऐसा फंक्शन जनरेट करें जो कि हमें 1 से लेके 9 तक रैंडम नंबर्स दे और ऐसा एरे दे जिसमें 3 रोज़ हों और 4 कॉलम्स हों। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैटलैब का जो अपना बिल्ट इन फंक्शन है वो हमें 0 से 1 तक रैंडम नंबर्स देता है, लेकिन मैं अपना एक ऐसा फंक्शन डेवलप करना चाह रहा हूँ जो मुझे 1 से 10 के दरमियान रैंडम नंबर्स देता है। तो इसके लिए हम करेंगे ये कि आपको यहाँ टॉप पे होम का बटन दिख रहा होगा, यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आप न्यू स्क्रिप्ट इस पे आ जाएं। ठीक है, जब आप न्यू स्क्रिप्ट खोलते हैं तो आपके पास एक विंडो खुल के आ जाती है। जैसे कि हमने कमांड विंडो, वर्क स्पेस और करंट फोल्डर देखा था, वैसी ही एक एडिटर विंडो है। इस एडिटर विंडो में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी हम किस तरह से फंक्शन डेवलप करते हैं इस बात को समझते हैं। तो फंक्शन डेवलप करने के लिए आपको एक कीवर्ड होता है फंक्शन, सबसे पहले ये लिखना है। तो जैसे ही आपने ये वर्ड लिखा तो आप देख सकते हैं ये एक ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो आपको याद होगा हमने एक कीवर्ड पहले भी डिस्कस किया था, END, एंड। तो वो भी एंड लिखते ही ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब है ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड फंक्शन लिखें, स्पेस दें, और स्पेस देने के बाद आप अपने फंक्शन का एक नाम रखें। जैसे कि आपने यहाँ देखा है कि SQRT ये स्क्वायर रूट फंक्शन का नाम है, इसी तरह RAND, ठीक है, ये रैंडम नंबर जनरेटर है एक तरह का, ये फंक्शन का नाम है। इसी तरह आप भी एक नाम रखें, नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ ABC कुछ भी लिखें, लेकिन ऐसा नाम रखें जो आपको याद करवा दे कि इस फंक्शन में क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो फ़िलहाल मैं अपना एक रैंडम नंबर्स का फंक्शन डेवलप करना चाहता हूँ, तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई रैंड। ठीक है, आप चाहें कुछ भी नाम रख दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता फ़िलहाल। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में आ जाए, और मैं ये वाली स्टेटमेंट बार बार यूज़ करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए मैं ये फंक्शन डेवलप कर रहा हूँ, तो इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ लिख देता हूँ। लेकिन जब कभी आप फंक्शंस के अंदर कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो बगैर किसी वेरिएबल के असाइन किए बगैर नहीं लिखते। जैसे कि यहाँ तो मैंने लिख दिया और मैटलैब ने अपना ही एक वेरिएबल ANS आंसर, इसको ये वैल्यू असाइन कर दी। फंक्शन में ऐसा नहीं करते, तो फंक्शन में आपको कोई ना कोई वेरिएबल असाइन करना ज़रूरी है। ठीक है, वरना वो आपको डिफरेंट वार्निंग्स देना शुरू कर देता है। तो फ़िलहाल मैं कोई भी एक वेरिएबल का नाम रख देता हूँ। ठीक है, और फाइनली मैं वही स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो कि मैं हर बार चाह रहा हूँ मैटलैब से। ठीक है, ये मैंने सेम स्टेटमेंट यहाँ लिख दी। अब आप देख सकते हैं कि ये येलो कलर की एक वार्निंग देना शुरू कर दी इसने, और एक्चुअली वो कहना ये चाह रहा है, पढ़ भी सकते हैं आप, टर्मिनेट स्टेटमेंट विद सेमीकोलन टू सप्रेस आउटपुट। तो आपको याद होगा जब कभी हम सेमीकोलन लगा देते हैं किसी भी स्टेटमेंट के एंड में, तो वो आपको बार बार रिज़ल्ट यानी कमांड विंडो में उसका रिज़ल्ट नहीं दिखाता। तो वो कह रहा है कि आप फंक्शंस में, फ़िलहाल तो यहाँ एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन इमेजिन करें यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ स्टेटमेंट्स हों आपकी फंक्शन में, और हर स्टेटमेंट का वो रिज़ल्ट आपको कमांड विंडो में दिखाए, तो ये एक बहुत ही मेस्ड अप हो जाती है सिचुएशन। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सेमीकोलन लगा दें। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल आपको समझाने के लिए ये फंक्शन कैसे डेवलप होता है, फ़िलहाल मैं ये सेमीकोलन नहीं लगा रहा, लेकिन उसूलन आपको लगा लेना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं नहीं लगा रहा। ठीक है, तो ये आपका फंक्शन की स्टेटमेंट हो गई, और फाइनली आप इसको कर दें एंड। तो जैसे ही आपने एंड किया तो देखें उसने अज्यूम कर लिया कि ये आपका जो फंक्शन डेवलप हुआ है वो अब इस स्टेटमेंट में एंड हो चुका है। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन है। अगर आपको ये सब नहीं चीज़ें समझ आएँ कि ये मैंने स्टेटमेंट क्यों लिखी है और ये सब क्या किया है, तो कोई मसला नहीं। अभी आप सिर्फ ये समझें कि आपको कोई भी फंक्शन डेवलप करने के लिए फ़ंक्शन लिखना है, उस फंक्शन का नाम लिखना है, और कुछ उसकी फ़ंक्शन की बॉडी होगी जिसमें आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं ऑपरेशंस, और फाइनली उसको एंड कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस पूरी स्क्रिप्ट का नाम अनटाइटल्ड है और उसके ऊपर एस्टेरिस्क है। तो ये जो एस्टेरिस्क आपको नज़र आ रहा है, तो वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये अभी सेव नहीं है। मतलब कि जब मैं इस फंक्शन माई रैंड को इस कमांड विंडो में कॉल करूँगा, तो मैटलैब को नहीं पता कि इस तरह का कोई फंक्शन एग्जिस्ट करता है। तो लाजमी तौर पे जब कभी आप कोई भी अपना एक फ़ंक्शन डेवलप कर रहे हैं,
तो हर बार उसको सेव करें। तो यहाँ सेव का बटन आपको दिख जाएगा। तो जैसे ही मैं सेव करता हूँ तो मैटलैब आपसे नाम पूछता है कि किस नाम से आप ये सेव करना चाह रहे हैं, और साथ में ही उसने सजेशन भी दे दिया। तो बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि जो आपके फंक्शन का नाम है, यानी कि माय रैंड ये मेरे फंक्शन का नाम है, वही उस फंक्शन की फ़ाइल का नाम भी रखें, और उसकी जो फाइल होगी वो .m फॉर्मेट में सेव होगी। तो सेम नाम आप रखें, तो ये बेस्ट है। ठीक है, अगर कुछ और नाम रखेंगे तो हो सकता है आप भूल जाएं उस फंक्शन में क्या चीज़ है। तो फ़िलहाल मैं सेम नाम जो मैटलैब ने सजेस्ट किया वही रख लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं करंट फोल्डर के अंदर ये फंक्शन myrand.m ये सेव हो चुका है, और यहाँ से एस्टरिस्क भी हट गया और अब अनटाइटल्ड नहीं है बल्कि अब इसका एक नाम है। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा फंक्शन डेवलप हो गया। जब ये फंक्शन डेवलप हो गया तो बजाय इसके कि मैं ये स्टेटमेंट दोबारा से लिखूं और यही रिज़ल्ट चाहूँ, अब आपने उसके बदले एक फ़ंक्शन डेवलप कर लिया है और उस फंक्शन का नाम है myrand। तो अब आप सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करें, किस तरह से, उसका नाम लेके myrand। तो जैसे ही आप ये myrand लिखते हैं तो आप देख सकते हैं आपको रिज़ल्ट में सिमिलर रिज़ल्ट मिला है, यानी कि 1 से लेके 10 तक रैंडम नंबर्स मिल गए, और जो एरे है वो 3 रोज़ और 4 कॉलम की एरे है। ठीक है।